क्या शेयर मार्केट गिरने वाला है? अक्सर आप लोग ऐसा कहीं ना कहीं सुनते ही होंगे कि शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है। फिर आपका लाल पोर्टफोलियो, ये सब देखकर आपको यकीन हो जाता है कि शेयर मार्केट गिरने वाला है। फिर आता है आपको पैनिक अटैक और फिर आप अपने शेयर्स बेचने लग जाते हो। फिर बेचने के बाद आप देखते हो कि आपके शेयर प्राइस तो भागने लग रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता है। क्या शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्रैश होता क्यों है। क्या अभी की करंट मार्केट सिग्नल क्रैश की तरफ इशारा कर रही है? और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्रैश के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। क्रैश होने के पीछे कुछ कॉमन वजह होती है, जैसे पहला, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक का होता है। अगर दुनिया भर की इकोनॉमी स्लो डाउन करती है, जैसे जीडीपी ग्रोथ गिरती है या रिसेशन का रिस्क होता है, तो इन्वेस्टर अपना पैसा रिस्की एसेट जैसे स्टॉक से निकाल के सेफ ऑप्शन जैसे गोल्ड और बॉन्ड्स में डालना शुरू कर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, जब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक कोलैप्स होने लगी थी और उसका असर इंडियन मार्केट्स पर भी पड़ा था। दूसरा कॉज हो सकता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जियोपॉलिटिकल टेंशंस का भी स्टॉक मार्केट पर सीधा असर होता है, जैसे वॉर, बॉर्डर डिस्प्यूट्स या ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स। रीसेंट एग्जांपल ले तो रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को इम्पैक्ट किया था, जिसका असर ऑयल प्राइसेस पर पड़ा और स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड गिर गए। अगर इंडिया चाइना या यूएस चाइना के बीच टेंशंस बढ़ती है तो इन्वेस्टर पैनिक करते हैं और मार्केट गिर सकता है। तीसरा रीज़न, हाई इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इससे बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है और कंपनीज के प्रॉफिट कम होते हैं। साथ ही इन्वेस्टर्स इक्विटी से पैसा निकालकर फिक्स्ड इनकम ऑप्शन जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक और चीज़, हाई इंटरेस्ट रेट से कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम होती है, जो ओवरऑल इकोनॉमी को स्लो कर सकता है। ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है मार्केट गिरने का। अब चौथा रीज़न, ओवर वैल्यूएशन। स्टॉक मार्केट तब गिरता है जब स्टॉक्स की प्राइसेस उनकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। इसे ओवर वैल्यूएशन कहते हैं। जब इन्वेस्टर्स रियलाइज़ करते हैं कि स्टॉक्स की प्राइस जस्टिफाइड नहीं है तो पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है और मार्केट गिरने लगता है। फॉर एग्जांपल, 2000 के .com बबल में टेक स्टॉक्स काफ़ी ओवर वैल्यूड थे और जब बबल बस्ट हुआ तो पूरा मार्केट क्रैश कर गया था। पांचवा रीज़न हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग। एफआईआईज का रोल मार्केट में काफ़ी बड़ा होता है। अगर एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स बेचना शुरू कर दी, जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से या किसी और रीज़न से, तो मार्केट पर नेगेटिव असर पड़ता है। अभी के टाइम में एफआईआई सेलिंग ज़्यादा कर रही है, जो गिरावट का एक बड़ा रीज़न बन सकता है। अब अगला देखते हैं, नेगेटिव सेंटिमेंट्स और पैनिक सेलिंग। मार्केट के गिरने का एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है नेगेटिव सेंटिमेंट्स और फियर। अगर एक बार मार्केट गिरना शुरू हो जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं, जिससे सेलिंग बढ़ जाती है। ये पैनिक एक छोटी गिरावट को एक बड़ा क्रैश में बदल सकते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स का इंडिविजुअली या कंबाइंड इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। क्रैश होने का सिग्नल तब मिलता है जब मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ आते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, क्रैश टेम्पररी होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिकवरी का स्कोप हमेशा होता है। तो अब अगला सवाल, क्या करंट मार्केट सिग्नल्स क्रैश की तरफ इंडिकेट करते हैं? अभी के मार्केट कंडीशन को देखते हुए क्रैश के कुछ पॉसिबल इंडिकेटर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश कंफर्म है। चलिए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग। रिसेंट मंथ में एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल रही है, जो एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है। एफआईआईज का इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़ा रोल होता है और उनकी सेलिंग से गिरावट आना नेचुरल है। एग्जाम्पल के लिए दिसंबर 2024 में एफआईआईज ने काफ़ी एग्रेसिवली सेल किया था, जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी का रीज़न बना। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, ग्लोबल मार्केट अनसर्टिनिटी। दुनिया भर के मार्केट में अनसर्टिनिटी बढ़ती नज़र आ रही है। यूएस फेडरल रिजर्व अभी भी इंटरेस्ट रेट को हाई रखा हुआ है, जिसका असर ग्लोबल लिक्विडिटी पर पड़ता है। चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, जो ग्लोबल ग्रोथ के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। ये ग्लोबल फैक्टर्स इंडियन मार्केट को भी इम्पैक्ट करते हैं। अब तीसरा देखते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स। इंडियन इकोनॉमी जो है अभी वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जीडीपी ग्रोथ अच्छी चल रही है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि एक बड़ा क्रैश होने की संभावना फ़िलहाल कम है।
अब चौथा देखते हैं कॉरपोरेट अर्निंग्स और ओवर वैल्यूएशन। अभी के टाइम में कुछ सेक्टर्स जैसे आईटी और बैंकिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ओवर वैल्यूड दिख रहे हैं। अगर ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में करेक्शन आता है तो शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकती है, लेकिन अभी तक कॉरपोरेट अर्निंग्स स्टेबल है, इसलिए क्रैश का कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिलता। अभी और एक अच्छी चीज़ है कि रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट में इंटरेस्ट अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एसआईपीज़ में इन्फ्लोज बढ़ते जा रहे हैं, जो मार्केट को डाउनसाइड से प्रोटेक्ट करता है। अगर रिटेल पार्टिसिपेशन मेंटेन रहता है तो क्रैश के चांसेस और कम हो जाते हैं। तो अभी के सिग्नल्स को देखा जाए तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन क्रैश के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न अभी तक नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर ग्लोबल टेंशन्स या एफआईआईस की सेलिंग एग्रेसिव हो जाए तो गिरावट गहरी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि अगर क्रैश होता है तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। क्रैश का डर हर इन्वेस्टर को होता है, लेकिन पैनिक करना गलत होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है तो क्रैश के इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो पहला स्टेप, अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करें, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को एग्जिट करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को होल्ड करें। दूसरा स्टेप, कैश रिजर्व रखें, क्रैश के टाइम अच्छे स्टॉक सस्ते में मिलते हैं तो ये बाइंग का मौका होता है। तीसरा स्टेप, एसआईपीज़ कंटिन्यू रखें, मार्केट में गिरावट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम होता है। तो अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है पेशेंस और डिसिप्लिन। इक्विटी मार्केट में क्रैश हमेशा टेम्परेरी होता है और रिकवरी भी होती है। डाइवर्सिफिकेशन को अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाएं, स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें, ना कि मार्केट की शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के बेसिस पर। तो दोस्तों, क्रैश का डर एक नेचुरल है, लेकिन पैनिक करना नहीं चाहिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करेंगे और समझदारी से डिसीजन लेंगे तो क्रैश का असर मिनिमम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।